सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आप में से आज के सेशन के लिए? कितनों को कल रात को नींद ढंग से नहीं आई? एनी गेसेस कि आज यहां पर क्या होने वाला है? यूट्यूबर आने वाले हैं। कौन यूट्यूबर? कोई छपरी यूट्यूबर या कोई और? आपको हिंट देता हूं, कोई ऐसे आने वाले हैं जो इस एज ग्रुप में आप उनसे बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। अभी जब मैं नाम बताऊंगा ना आपको जो आने वाले हैं, आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द वन एंड ओनली अमन दत्तरवाल। मेरा जो आपसे क्वेश्चन है, अभी हम जज बनने की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस से, तो उसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऐसे मतलब 1 घंटे पहले अच्छा लग रहा होता है, फिर डाउन, फिर 1 घंटे में आपका कुछ सुना या फिर कुछ पढ़ा लिखा, फिर डाउन। ये इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन होता है तो कभी कभी लगता होगा ही नहीं, मतलब इंस्टेंटली आती है फील, फिर चली जाती है फील। आई गेस ये पूछ रहे हैं कि फोकस स्पैन है वो कम है, या जो भी हमने सीखा वो थोड़ी देर के लिए जोश रहता है, उसके बाद जोश ठंडा रह जाता है। तो ये तो मेजॉरिटी की प्रॉब्लम है, आप यूँ बोल सकते हो 99% से ऊपर की प्रॉब्लम है ये लोगों की। कितने लोग ये प्रॉब्लम है? हाथ ऊपर करो। एक सॉल्यूशन नहीं बोलूँगा मैं इसका। इनफैक्ट सबसे पहले हमें ये देखना है कि ध्यान हट कहाँ से रहा है, तो आपकी मेजर डिस्ट्रैक्शंस कुछ निकल के आएंगी। देखो, दिन में अगर आप पूरे दिन 3, 4, 5 घंटे का मान लो आप मोटिवेशन देख रहे हो, तो मैंने सर का ही एक पोस्ट देखा था, सर ने इंस्टाग्राम पे भी कुछ बंदर का सा वो डाला था। वो मेरी फोटो नहीं थी? नहीं 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 नहीं। टू मच मोटिवेशन आप देखते जा रहे हो, वो डेंजरस चीज़ है। 5 घंटे मोटिवेशन नहीं देखना होता है। ये इस प्रकार से होता है, जोश आया, आपने 2-3 दिन काम किया, आप अगर थोड़ा सा डेविएट भी होते हो, थोड़ा सा आपने अपने आप को वापस ट्रैक पे लेकर आए, फिर आप 2-3 दिन आप काम करो, फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो फिर करो। और लाइफ के फेजेस होते हैं। अभी हो सकता है आप अपने लाइफ के किसी सर्टेन फेज में हो। एक 3 प्रश्न अपने आप से पूछा करो, मुझे बहुत हेल्प करता है। पहला, हु आई एम राइट नाउ, मैं अभी कौन हूँ। व्हाट आई वांट टू बिकम, मैं बनना क्या चाहता हूँ। और तीसरा, हाउ विल आई रीच देयर। अगर इन 3 प्रश्नों के आपको उत्तर पता हैं तो जनाब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। अगर नहीं पता है तो अभी भी मतलब फिर वो वाली स्थिति है कि आपके पास 2-3 खरगोशों के पीछे आप भाग रहे हो। मे बी या तो कॉलेज के 1st, 2nd ईयर में जैसे होते हैं, प्लेसमेंट लें, सरकारी लें, खुद का काम करें, क्या करें। इवेंचुअली आपको कॉलेज के 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर तक एक खरगोश को पकड़ना होता है और सिर्फ उसी के पीछे भागना होता है। डिस्ट्रैक्शंस को तो यार काटना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऊपर के उस 1% कर्व में नहीं आ पाओगे। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जब 2 चॉइसेस आती है मेरे पास, तो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, रोती हूँ। देन मैं लास्टली पापा के पास जाती हूँ और वो डिसीजन लेते हैं। मुझे खुद को डिसीजन लेने नहीं आ रहा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे लेते हैं। लाइफ में जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर मैंने ये, देखो लाइफ में इनडिसिसिव रहना सबसे खराब बात होती है। अगर खराब डिसीजन ले लिया तो एक्सपीरियंस बन जाएगा, अच्छा डिसीजन ले गया तब तो बल्ले बल्ले। तो आप ये देख लो कि मान लो जैसे कि कोई भी केस ले सकते हैं, आपको कोई करियर ऑप्शन चूज़ करना है, या कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने जब अपना ऑर्गेनाइजेशन, एक को-फाउंडर थे और वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे, और मैंने कहा कि यार माइक्रोसॉफ्ट छोड़ जाओ और साथ में अपन इस पे काम करते हैं। तो उनका बढ़िया पैकेज था 43 लाख का कुछ, और मैंने कहा देखो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो फ्लॉप हो जाएगी, 2 साल बाद आपको वापस जॉब करनी पड़ेगी, तो 15 लाख की कोई जॉब मिल जाएगी आपको, शायद 15 की मिल जाएगी। उन्होंने कहा 15 की मैं तो बेहतरीन ले आऊँगी। तो मैंने कहा वो है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि इस चीज़ पे काम किया, ये बेहतरीन गई तो हम ये कर रहे होंगे। तो हमने वर्स्ट केस देख लिया, बेस्ट केस देख लिया। वर्स्ट केस को आप ये देख लो दिमाग में, क्या आप उसके साथ उसको झेल दोगे, क्या वो सहन कर सकते हो, फिर ले लो डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अब एक आंधी सी आ गई है कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसा कमाओ, और बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो लोग कहते हैं कि आप हमारा कोर्स लीजिए, हमारा सर्विस लीजिए, तो आप उससे लाखों रुपए कमा लेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। तो सर आपने एक वीडियो में बताया था कि आप अगर ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, तो सर करें कैसे? हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सर फिर वही बैक टू नॉर्मल लाइफ, एक दिन करते हैं लेकिन उसके बाद नहीं हो पाता।
अगर हम जेई नीट की या किसी भी एग्ज़ाम यूपीएससी वगैरह की तैयारी देखोगे जो ऑफलाइन होती है, वहाँ पे भी आप लाखों की मात्रा में पैसे डालते हो और कोई गारंटी नहीं होती कि आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, एनिमेशन हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी कोर्स हो, बस ये फ़र्क है कि वो 3 लाख का कोर्स हो सकता है यहाँ पे 300 रुपये में आपको मिल रहा हो या फ्री मिल रहा हो यूट्यूब पे अगर आप स्पेशली देख रहे हो। तो पर वो जो कितने लोग कर पा रहे होंगे वो हमेशा 1% रहेगा। तो ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज आज के दिन बहुत बेहतरीन है। आप कह रहे हो आज के दिन आंधी आ गई, एटलीस्ट 100 साल पहले जैसा नहीं है कि आंधी आ रही है और जैसे हमारे दादा दादी होते थे खेतों में आंधी आ रही है, अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज की आंधी आ रही है। हम आज के दिन ऐसे एरा के अंदर हैं, हमारी कोई भी पुरानी आप जनरेशन देखोगे उसके मुकाबले में हमारी अच्छी लाइफ है, लग्जूरियस लाइफ है, ज्यादा ऑप्शंस हैं, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है और चाहे तो फोड़ सकते हो। हाँ या ना? यस सर। तो हमें एक्सक्यूजेज नहीं बनाने। इस पॉइंट पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई कन्वेंशनल करियर पाथ हम चुनते हैं तो हमको क्लियर पता होता है कि इतने साल लगेंगे, इतनी हमको तैयारी करनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, मतलब अगले 4-5 साल का पूरा पाथ हमारा तैयार होता है। यस। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऑफबीट करियर्स होते हैं जैसे यूट्यूब हो गया या ऑनलाइन कुछ करने का हो गया या अपना स्टार्टअप हो गया, वहाँ पे हम आज शुरू करते हैं। मानो यूट्यूब पे आज आपने वीडियो डाली, आप कह रहे हो कल देख करके रिव्यूज तो आ नहीं रहे, ऐसे वहां तो नहीं करते जब कॉलेज में जाते हो। तो आपको पहले प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि जो ऑफबीट करियर्स हैं वहां पे भी टाइम लगता है, वहां पर कोई जादू नहीं है। आपने कुछ ऐसी कहानियां सुन ली कि उसने आज किया और आज देखो कहां पर है, अरे उसको भी टाइम लगा। किसी भी इंसान को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत होती है, एक पूरा बेस बनता है, एक फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। तो अगर आप अपने माइंड में इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हो कि मैं ये काम करने वाला हूं, इसमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे और मेरे को कॉन्स्टेंटली पिवट करना होगा, अलग अलग तरीके से चीजों को करना होगा, इनोवेट करना होगा, तब आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। 99.99% लोग जो फेल हो जाते हैं ना ऐसी जगहों पे, वो यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। दे आर नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी। वो क्या सोचते हैं, आज हमने शुरू किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, अरे इसमें कुछ नहीं पढ़ा है। कॉलेज में ऐसे करते हो क्या? 15 दिन जाते हो, 20 दिन जाते हो, इसमें कुछ नहीं पढ़ा है, पता है ना 4 साल के लिए गए हो। तो अगर अपना माइंड मेकअप करके आप एक लाइन को चूज कर रहे हो बेस्ड अपॉन योर टैलेंट, योर स्किल्स और योर स्ट्रेंथ्स, तो दिमाग में बिठा लो कि उसमें 2-4 साल लगेंगे। कोई भी आप काम कर रहे हो अपने बेस पे जो थोड़ा सा दुनिया से अलग है, तो उसमें 2-4 साल, 5 साल साइड करके रखो पहले से ही अपने माइंड में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन है कि हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारा पर्पस क्या रहता है, यार अच्छे नंबर आ जाएं या कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए, मतलब कुछ सक्सेस वगैरह मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम पढ़ाई करें तो यार मतलब एक्साइटमेंट रहे, मज़ा आ जाए, है ना, बंदा एक्साइटेड रहे, ये ना सोचे कि यार इसे पढ़ के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, उसको नहीं पढ़ते। मतलब मेन पर्पस हमारा ये ना हट जाए कि इससे क्या मिलेगा, बल्कि उसको काम करने में मज़ा आना स्टार्ट हो जाए। उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो आप कि ये जो भी मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। और आप वैसे सोचो कि यार ऐसा कौन सा पिल है जिसे लेके एकदम पढ़ाई में मज़ा आने लग जाए, तो ऐसा कुछ पिल नहीं है। आपको अपना मन मार के थोड़ा उसके ऊपर बैठना ही होता है और धीरे धीरे क्या है, आप अपने आवर्स बढ़ाते जाते हो और वो इवेंचुअली आपकी हैबिट बन जाती है। एक बच्चा छोटा क्लास में होता है, मान लो उसके 10 में से 10 आ गए 3rd 4th क्लास में, उस आदमी सबसे ज़्यादा भूखा होता है अप्रिशिएशन का। ये मैंने किताब में पढ़ा था, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, डेल कार्नेगी की किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वही है चैप्टर 1। और छोटे बच्चे को मिल गया, अरे 10 में से 10 आए पापा मेरे मैथ्स में, अरे वाह बहुत बढ़िया, उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो अब वो क्या करेगा, वो बच्चा कोशिश करेगा कि यार अगली बार भी मैं लेकर आऊँ, मुझे ये वाली तारीफ चाहिए। तो 4th क्लास में भी लाता है, 5th में भी लाता है, 6th में भी। वहीं पे एक बच्चा है, काफ़ी आप देखते हो बचपन में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, फर्स्ट आ रहे हैं छोटी छोटी रेसेस में। वो बच्चा 6th-7th क्लास में फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है, बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है। क्यों? क्योंकि अब उसे वो अप्रिशिएशन मिलता है, तो घर में जाके शाम को 15 मिनट और खेलता है पार्क में जाके, तो उससे वो बेहतर होता जा रहा है। एक बच्चा ये बहुत नालायक है, ये तो दिमाग ख़राब कर रखा है, तो उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है नेगेटिव फॉर्म में, वो क्या करेगा, ग्लास पड़ा है गिरा देता हूँ, है। तो वो अपनी फॉर्म वैसी सी बनते जा रहे हो। तो धीरे धीरे हैबिट्स फॉर्म होती हैं अच्छी अच्छी, और उसके बाद प्लस यार आपका रीज़न क्या है, वो रीज़न क्या है वो चीज़ अचीव करने का। जैसे अगर आप मुझे बोलो कि यार अमन भैया ये जैसे मैं अभी वेजिटेरियन हूँ और आप मुझे कहो कि यार फिश से प्यार करके दिखाओ, वो नहीं आएगा मेरे अंदर। भावना समझ रहे हो मेरी? थोड़ी सी फीलिंग पकड़ गया, टेंशन मत लो। आई गॉट योर फीलिंग।
ये बड़े खूंखार आदमी है, ये इससे बच करके रहो। मेरे को पूरा सड़क छाप मवाली शो कर दिया जिन्होंने। आपने जो बात बोली उसमें मेरे पास भी कुछ है ऐड करने के लिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली अमन ने, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है तो सुनिए, आपने ध्यान से सुनी है। इन्होंने पहली बात क्या बोली? पहली बात इन्होंने यही बोली कि एक तो एप्रिसिएशन अगर आपको मिलेगा तो आपका और मन करेगा उस चीज़ को करने का। ये पहली बात नहीं है, ये तीसरी बात है। पहली बात कौन सी बोली? सब मेरे को तो ये पसंद आई ना सबसे ज़्यादा। ये पता है कौन है? ये जो क्लास में एक बच्चे नहीं होते जो पीछे बैठे बैठे छोड़ते रहते हैं, हाँ ये वही है। अच्छा सुनो जी सर। इन्होंने पहली बात जो बोली थी वो बोली थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। आपको अगर ये बात समझ आई है तो ये बड़ी कमाल की बात है। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो आप ये सोचो कि मेरे को उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। ऊपर ऊपर लेवल पे नंबर लाना, ये करना वो सब भूल जाओ, वो अपने आप आ जाएंगे। फंडामेंटल्स पे दिमाग लगाओ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, थिंक अबाउट द फंडामेंटल्स। अगर वो बेसिक्स आपको क्लियर हो जाते हैं ना तो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। मतलब किसी भी चीज के फंडामेंटल्स कभी भी बेकार नहीं जाते हैं और धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी। फिर आप जो भी कुछ करोगे उस चीज की डेप्थ में जा करके उसको फंडामेंटली समझोगे। ऊपर ऊपर से लोगों से ये नहीं पूछोगे हाउ टू, क्योंकि हाउ टू में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आकर के आपको कुछ भी फॉर्मूला दे देगा, आप उसको रट लोगे, फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आपको एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। लाइफ के फंडामेंटल्स क्या है, हेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है, वेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है। चलो आपने जॉब करी, बिजनेस किया, पैसा भी कमा लिया, बट अगर आपको उस वेल्थ को मैनेज करना नहीं आता, उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो सब बेकार हो गया। तो लाइफ में हमेशा फंडामेंटल्स पे काम करो। अगर एजुकेशन को इस तरीके से देखोगे तो मजा आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, फंडामेंटली चीजों को समझ रहा हूं। फंडामेंटल्स मतलब कि उसकी डेप्थ में जाकर के एक्चुअल में समझ रहा हूं कि वो चीज है क्या, वो टॉपिक क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, वो इक्वेशन क्या है, उसको डीपली समझ रहे हो। अगर इस तरह से समझोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ऊपर ऊपर से रटते चले जाओगे तो तोते बन जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है।